हौसला वो मुकद्दर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तो धनु राशि के सीरीज के अंतर्गत आज मैं वीडियो लाना चाहता था कि धनु राशि के इनकम भाव यानी 11th भाव को कंट्रोल करने वाली शक्ति कौन सी है। परंतु उस वीडियो को लाने से पहले मैंने महसूस किया कि मैं धनु राशि के उस महाधनी व्यक्ति की कुंडली पेश करूं जो विश्व में चर्चित हुआ और जिसकी कंपनी आज भी चर्चित है और भारत की सबसे चर्चित कंपनी है। वह व्यक्ति हैं धीरू भाई अंबानी, जिनका लग्न भी धनु, राशि भी धनु। तो धीरू भाई अंबानी की कुंडली में ऐसा क्या कुछ था जो उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, इसी बात को हम शुरू करेंगे। तो मित्रों, चैनल पर बने रहिए और ये समझाऊंगा कि कुंडली ही महत्वपूर्ण नहीं होती, कुंडली के पीछे कुछ और चीजें होती हैं। वह कौन सी चीज है वह मैं आपके सामने लाऊंगा, तो देखें वीडियो। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी की कुंडली। धीरू भाई अंबानी को सभी जानते हैं, उन्होंने अकूत धन संपदा अर्जित की, बड़ी कंपनियां खड़ी की। क्या कुंडली में उनके ऐसा योग था या जो योग उनकी कुंडली में था अन्य किसी के कुंडली में नहीं होता, हम इसी बात को देखेंगे। जो नेट पर सर्च में आता है और धीरू भाई अंबानी की कुंडली यह है। उनका जन्म 28/12/1932 को 6:37 प्रातः बेरावल नामक स्थान पे हुआ। और जो कुंडली बन रही है इस आधार पर वह यह है कि धनु लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं 23 डिग्री पर अस्त होकर के, और सूर्य बैठे हैं 13 अंश पर, तो चंद्रमा अस्त है। दूसरा ग्रह स्थिति है कि उनके दूसरे भाव में मकर राशि में शनि 10 डिग्री यानी 10 अंश के बैठे हैं। तो वहीं तीसरे भाव में कुंभ राशि में राहु 11 डिग्री के बैठे हैं। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां भाव खाली है। और पंचम भाव में केतु और मंगल यानी पंचमेश मंगल बैठे हैं केतु के साथ युति करते हुए। केतु का अंश है 14 और नहीं सॉरी केतु 16 डिग्री के हैं और मंगल 24 डिग्री पर। और फिर एकादश भाव खाली और द्वादश भाव में शुक्र 15 अंश और बुध 21 अंश के बैठे हैं। अब मित्रों, प्रश्न मेरा उठता है, आप सबके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि 28/12/1932 में 6:37 प्रातः काल पे क्या अकेले धीरू भाई का जन्म हुआ होगा? इस इतने बड़े विश्व में, क्या अपने देश में ही ले लीजिए, क्या 6:37 पर अन्य लोगों ने जन्म नहीं लिया होगा? निश्चित लिया होगा, निश्चित लिया होगा। और जब लिया होगा तो उनकी भी ग्रह स्थितियां ऐसी ही होंगी। तो कम से कम 1000, 2000, 500 तो धीरू भाई अंबानी होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? यह एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न हुआ कि जो यह धीरू भाई अंबानी की कुंडली है, बर्थ चार्ट है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो किसी सामान्य व्यक्ति की कुंडली में न होता हो। और मेरा तो दावा है कि इस बर्थ चार्ट की ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति कहीं रिक्शा भी चलाता होगा, कहीं मजदूरी भी करता होगा। तो आखिर धीरू भाई को धीरू भाई बनाया किसने? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? तो देखिए, चंद्रमा अस्त है लग्न में ही। सामान्य तौर पर ज्योतिषी परिभाषा में कहा जाता है कि जब चंद्रमा अस्त हो तो व्यक्ति का मन इतना कमजोर हो जाता है कि वह कुछ कर ही नहीं पाता। चलिए ठीक है, सूर्य लग्न में बैठे हैं 13 अंश पर, आत्मबल दे रहे हैं, लेकिन लग्न का मान यहाँ 1 डिग्री 30 अंश है, मतलब 1 अंश 30 कला का है। ऐसी स्थिति में जब लग्न हो 1 अंश का, तो ज्योतिष कहता है कि लग्न इतना कमजोर है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही कमजोर हो जाएगा, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। 2 चीजें हो गई। सूर्य ठीक है, लग्न में बैठ करके बल दे रहे हैं, आत्मबल दे रहे हैं, तो कितनी ही कुंडलियों में सूर्य जो है लग्न में होंगे।
अब उसके बाद आते हैं पंचम भाव में केतु मंगल की युति। पंचमेश है मंगल, नवम भाव में सूर्य की राशि में बैठे हैं, एक अच्छी स्थिति है। लेकिन केतु से युति है और केतु के साथ है, और केतु और मंगल की युति के लिए कहा जाता है कि कष्टों का अंत ही नहीं होता जिसकी राशि में केतु और मंगल की युति हो, जिसके लग्न में हो। केतु बर्बाद कर देते हैं, मंगल को भी केतु बर्बाद कर देते हैं जिस भाव में बैठते हैं। चलिए नहीं भी बर्बाद करते तो क्या केतु मंगल की युति अन्य किसी कुंडली में नहीं होगी पंचम भाव में? फिर आते हैं गुरु का, जो इस राशि के स्वामी है, छठवें राशि में दसम भाव में 0 अंक पर बैठे हैं, मतलब प्रभावहीन है। और गुरु है धन, गुरु है संपत्ति, गुरु है विस्तार। गुरु विस्तार है, आपके कार्य का विस्तार, आपके विचार का विस्तार, आपकी योजनाओं का विस्तार। अब जिसकी कुंडली में भी गुरु 0 अंक का होगा तो कहा जाएगा कि उसकी वृद्धि ही रुक जाती है, वृद्धि होनी ही नहीं है, क्योंकि गुरु प्रभावहीन है। जबकि धीरू भाई अंबानी का एम्पायर कितना वृद्धि है, कितना बड़ा हुआ, आप जानते हैं, आपके समक्ष है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में शुक्र और बुध की युति। तो शुक्र द्वादश भाव में कारक हो जाते हैं और आय भाव के स्वामी हैं, व्यय भाव में बैठे हैं, कारक हो गए। तो क्या ऐसी स्थिति किसी अन्य की कुंडली में नहीं होगी? और कम से कम इस समय पर, मतलब 28/12/1932 को 6:37 प्रातः जन्मे हर व्यक्ति के कुंडली में तो होगा। तो हर व्यक्ति कम से कम उसमें से 2-4 हजार ही तो अंबानी बन जाते, धीरू भाई बन जाते, क्यों नहीं बने? या ऐसे किन लोगों को आप खड़ा कर सकते हैं जो धीरू भाई अंबानी के कैटेगरी में आते हो, उनके समकक्ष आते हो, समकक्ष छोड़िए उनके पीछे भी आते हो, ऐसे कितने लोगों को आप खड़ा कर पाएंगे? यह भी मेरा प्रश्न। चलिए प्रश्नों की तो बात हो गई, अब उत्तर की बात करें कि आखिर तो फिर धीरू भाई अंबानी को धीरू भाई अंबानी बनाया किसने? लोग कह देते हैं कि राहु तृतीय भाव में कारक होता है, निश्चित होता है कुंभ राशि में तृतीय भाव में कारक है। लेकिन क्या राहु अन्य किसी की तृतीय भाव में नहीं होगा? बहुत से लोगों के में होगा, और किसी में नहीं होगा तो इस जन्म समय पर, इस कालखंड में जन्मे लोगों के तो होगा ही। तो क्यों नहीं हुआ? अन्य कोई क्यों नहीं हुआ धीरू भाई अंबानी? तो ये बातें तय करती हैं कि इन ग्रह स्थितियों के बावजूद भी कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, आगे बढ़ाता है या पीछे धकेलता है। वह क्या है? तो मित्रों, वह है ऊर्जा, वह है शक्ति। इन ग्रहों की शक्ति अलग है और एक शक्ति है जो अंतःकरण की है। अगर उसको हम नाम देना चाहे तो क्या नाम दें? तो उस शक्ति को हम नाम दे सकते हैं संकल्प शक्ति। संकल्प, संकल्प ही सबसे बड़ा विकल्प है और विकल्पहीनता ही संकल्प है। ध्यान दीजिए, जब तक हमारे पास विकल्प रहते हैं हम भटकते हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ना है, लेकिन अगर विकल्प है कि हम बगल के रास्ते से जा सकते हैं तो हम बगल के रास्ते से चले जाएंगे। लेकिन जब विकल्प समाप्त हो जाएगा तब संकल्प उभरेगा और संकल्प कहेगा कि नहीं, पहाड़ पर ही चढ़ना है और चढ़ना ही है। तो जो भी कार्य क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं तो पहली बात यह मानिए कि उन्होंने विकल्प को चुना है, संकल्प को नहीं चुना। विकल्प को चुना है, संकल्प को नहीं चुना। आज यह मोटिवेशनल वीडियो मैं बना रहा हूं केवल यह सिद्ध करने के लिए, जो मैं कल वीडियो लाऊंगा, कि वह कौन सी शक्ति है जो आपके विस्तार को, आपकी वृद्धि को, आपके इनकम को कंट्रोल करती है, बढ़ा सकती है और घटा सकती है। तो मित्रों, संकल्प शक्ति, संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको धीरू भाई अंबानी बना सकती है। क्योंकि इस कालखंड में लाखों लोग जन्म लिए होंगे, लेकिन आप 2-4 भी धीरू भाई अंबानी नहीं खड़े कर सकते। तो कौन सी शक्ति थी? संकल्प शक्ति। बात कर दिया कि विकल्प जब खत्म होगा तब संकल्प उत्पन्न होगा। अब विकल्प खत्म कैसे हो और संकल्प उत्पन्न कैसे हो, हम इसकी बात करेंगे। विस्तार तो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ विस्तार करना संभव नहीं है। लेकिन
मैं आपको कुछ इस पर कहना चाहूँगा। और मित्रों मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको, आप धनु राशि के हों किसी राशि के हों, सबके लिए यह संकल्प सिद्धि कार्य करने वाली है। तो मैं आपको संकल्प सिद्धि के उस स्तर तक ले जाऊंगा जहां आप कहेंगे कि नहीं, आपने सत्य कहा कि संकल्प ही साधन है और विकल्प ही पतन है। संकल्प ही साधन है, विकल्प ही पतन है। विकल्पता को छोड़िए। विकल्प तलाशते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रणभूमि में एक सिपाही विकल्प नहीं तलाश करता, वह संकल्प लेता है और संकल्प के साथ शत्रु पर टूट पड़ता है। अगर संकल्प के बगल में वह विकल्प लेने लगे तो फिर युद्ध में पराजय तय है। तो जो भी नहीं बन पाए धीरू भाई अंबानी इस कालखंड में जन्मे हुए या कभी भी, तो उन्होंने विकल्प का रास्ता चुना। और विकल्प आपको कहीं नहीं ले जाता, विकल्प आपको गोल गोल घुमाता है और आप उसी चक्र में उलझे रह जाते हैं। और संकल्प आपको एक सीधा मार्ग दिखाता है, सीधे स्ट्रेट रास्ते पर ले जाता है। तो मित्रों संकल्प को चुने। संकल्प कैसे चुना जाएगा, संकल्प के पथ पर आगे कैसे बढ़ा जाएगा, संकल्प शक्ति कैसे उत्पन्न होगी, मैं इस पर अगले वीडियो में और आने वाले तमाम वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा आज का जो एपिसोड है वह धनु राशि के उन मित्रों के लिए है जो साढ़े साथी के गुजरने के बाद अपने को पराजित स्थिति में पा रहे हैं, लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। उनके लिए है कि आपसे भी बुरी स्थिति का व्यक्ति यह है जो एक बड़े एम्पायर को खड़ा किया, जिसकी जन्म कुंडली में राशि और लग्न के स्वामी ही 0 डिग्री के थे, जिसका चंद्रमा अस्त था, जिसे मंगल और केतु की युति थी, उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो इस होरोस्कोप या इस बर्थ चार्ट के पीछे जो ऊर्जा है, जो हमें नहीं दिखती या हम देखना नहीं चाहते या ज्योतिष के जानकार दिखाना नहीं चाहते, हम उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे आने वाले वीडियो में। और वह ऊर्जा है संकल्प से उत्पन्न हुई संकल्प की शक्ति। और दूसरा है यह एकादश भाव, यह इच्छा पूर्ति का भाव है। अब इच्छा पूर्ति होगी कब, जब आप इच्छा करेंगे। जब इच्छा ही नहीं तो इच्छा पूर्ति कहां से होगी। यह आय का भाव है और इच्छा पूर्ति का। इच्छा पूर्ति तभी होगी, मैंने बताया, जब इच्छा करेंगे। इच्छा का मतलब ही हो गया कि संकल्प। जब अपनी इच्छा को पूर्ण करने का आप दृढ़ संकल्प लेंगे तो उसके पीछे एक रहस्यमयी शक्ति की साधना है, एक देवी शक्ति है जिसको मैं कल बताऊंगा। उस शक्ति की ही साधना इन्होंने भी की, इनकी अगली पीढ़ियां कर रही हैं। और जो कर रही हैं वो मुकेश अंबानी बन रही हैं, और जो नहीं कर रही हैं वह अनिल अंबानी बन रही हैं। तो आज का यह छोटा सा वीडियो मित्रों यहीं तक। संकल्प शक्ति के बारे में विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे और आपको ले चलेंगे उस महासमर में जहां संकल्प के दम पर आप विश्व विजयी होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को हमारे शेयर और सब्सक्राइब कर लें।